एक पापा का शेर है कि किसी के ज़र्फ़ से बढ़कर न कर महरो वफ़ा हरगिज़, किसी के ज़र्फ़ से बढ़कर न कर महरो वफ़ा हरगिज़, के इस बेजा शराफत से बड़ा नुकसान होता है। रईस रामपुरी कल्याण संस्थान द्वारा 9 फरवरी 2025 को आयोजित कुरान अनुवाद लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के विजेताओं को 4 अप्रैल 2025 को शहर के ईदगाह रोड स्थित वेलकम मेरी झोल में इनामात प्रदान किए गए थे। लेकिन जो विजेता इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके थे, उन सभी को फोन कॉल एवं व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से सूचना भेजकर रईस रामपुरी कल्याण संस्थान के बिलासपुर गेट रोड स्थित मुख्य कार्यालय पर बुलाकर इनामात से नवाजा गया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम। आज का छोटा सा ये प्रोग्राम मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हमने व्हाट्सएप पर भी और बता दिया था कि जिन हजरात का इनाम आया है, जिनके सर्टिफिकेट है, वो आज 9 से 10 के बीच में आके यहाँ ले लें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत कम लोग आए हैं, जिसमें आज आने वालों में 2 कैश इनाम हैं और इसके अलावा अभी 5 इनाम मेरे पास बैलेंस बचे हैं। ये 5 इनाम 1000 के, 500 के, लेकिन ये लोग नहीं आए। आजकल हमारी कौम इतनी सो रही है कि ठीक है, जब टाइम मिलेगा हम चले जाएंगे। शरीफ भाई तो खाली हैं, फिर आन के हमें दे देंगे, सर्टिफिकेट भी दे देंगे। सर्टिफिकेट भी लगभग अभी मेरे पास 50 हैं। तो एक पापा का शेर है कि किसी के ज़र्फ़ से बढ़कर न कर महरो वफ़ा हरगिज़, किसी के ज़र्फ़ से बढ़कर न कर महरो वफ़ा हरगिज़, के इस बेजा शराफत से बड़ा नुकसान होता है। तो अभी तक जो वो आज आप तशरीफ़ लाए हैं, आप सबको हम देंगे, लेकिन अब आज के बाद जो आएगा वक्तन फ़ौक़तन आते रहेंगे, वो हमारी सोसाइटी की एक रसीद कटवाएगा, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट होगा या कैश इनाम होगा तो दिया जाएगा। तो अब मैं आज के आए हुए जो हमारे हैं उनके नाम मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर अनीस साहब तशरीफ़ ले आए हैं। ये हमज़ा रज़ा, इनके 500 रुपये का इनाम है। उसके बाद शरिया ख़ान, इनका 500 रुपये का इनाम है। उसके बाद अदीब हैं और साइमा जावेद और हलीमा बी, आयशा और फ़ातिमा, ये लोग जो हैं वो सर्टिफिकेट के हैं। मेरी गुजारिश है जनाब अनीस साहब से कि इन हज़रात को वो कैश और सर्टिफिकेट एक एक करके दें। सबसे पहले हमज़ा रज़ा खां की वालदा आई हैं, वालदा तशरीफ़ लाई हैं। इनका 500 रुपये का इनाम है और सर्टिफिकेट। इसके बाद शरिया ख़ान 500 रुपये का कैश लिफाफा और सर्टिफिकेट। इसके बाद अदीब एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा इनको, अदीब को। इनके वालिद तशरीफ़ लाए हैं। साइमा जावेद, इसके बाद साइमा जावेद इसके बाद हलीमा, ये सर्टिफिकेट है बच्ची का।
इनकी वालदा लेने आई हैं। इसके बाद आयशा, हम्माद, आइए सर इधर तशरीफ लाइए। आपकी कौन बहन है? भाई, भांजी। इसके बाद फातिमा जहरा, इनकी वालदा तशरीफ लाई हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने इम्तिहान दिए एग्ज़ाम में, और नंबर जिनके जिस हिसाब से आए उस हिसाब से, मेरिट लिस्ट के हिसाब से हमने उस दिन ये ए ग्रुप की लिस्ट है और ये बी ग्रुप की, अल्लाह के करम से सारे लोगों को इनामात दे चुके हैं। अब हमारे एक कुछ अनीस साहब से गुजारिश है कि कुछ बच्चियां हैं जो वॉलंटियर रहीं और जिन्होंने उस दिन काफ़ी मेहनत से काम किया, उनको कुछ कैश इनाम है और सर्टिफिकेट है। तो इल्मा तशरीफ़ लाएं। महक, इसके बाद महक तशरीफ़ लाएं। ये लोग काम पे लगे हैं और बेलौस लगे हुए हैं, और हमारे यहाँ खिदमत वक्तन फ़वक्तन जब भी ज़रूरत होती है ये लोग आन के फ्री में खिदमत अदा करते हैं। रुखसाना, जी जी आइए रुखसाना साहब। इसके बाद फरहाना, इसके बाद आखिरी नाम जो है वो चमन, चमन भी। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर अनीस साहब से कि वो आम के सिपाही की जो हमारी तैयारी है, कितने सिपाही हमने तैयार किए हैं, कितने फार्म करे हैं, कहाँ कहाँ हमारा इंशाल्लाह इसको प्रोग्राम को पहुंचाना है, डॉक्टर अनीस साहब इसके बारे में बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी रब्बल आलमीन। मोहतरम दीनी भाइयों और दीनी बहनों और रईस रामपुरी कल्याण संस्थान के संस्थापक शरीफुर रहमान साहब, मैं आज आपके सामने अम्मा पारी की कुछ इंट्रोडक्शन दे दूँ। चूँकि हमने अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा लेकिन सूरह अल-बक़रा मुकम्मल नहीं हुई। सूरह अल-बक़रा जो है ये 286 आयात पर यानी मुकम्मल होगी, लिहाजा उस दूसरे पारे को हमने या तीसरे पारे का कुछ हिस्सा, तभी ये सूरह अल-बक़रा मुकम्मल होगी। और सूरह अल-बक़रा मुकम्मल होने की ये आगे की प्लानिंग है, लेकिन रईस रामपुरी कल्याण संस्थान के ज़िम्मेदारान का ये मशवरा हुआ कि हम नमाज में 5 वक्त की नमाज में जो सूरतें पढ़ते हैं वो ख़ास तौर से अम्मा पारे की होती हैं। आखिरी सूरत, आखिरी पारे की सूरतें होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं, हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। तो जो लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हम नमाज में जो सूरतें पढ़ रहे हैं वो क्या हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं मालूम कि आखिर हम अल्लाह के सामने खड़े होकर इमाम साहब क्या कह रहे हैं और हम क्या सुन रहे हैं, इसलिए कि हमें उसका मतलब नहीं मालूम। और ये बड़े अफसोस की बात है कि जो लोग कुरान नहीं समझते तो उनके सामने ऐसा है जैसे एक
कहते नहीं है कि बीन बज रही है, क्या कहते हैं वो, कौन सा है वो, भैंस के आगे बीन बज रही है। इस तरह का मामला आज मुसलमानों का है। बहुत माजरत चाहता हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा। हम लोग दूसरी ज़ुबानों पर बहुत ध्यान देते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, ये करेंगे, लेकिन अरबी इतनी जानना ज़रूरी है कि हम कुरान को बराह रास्त समझ सकें। इतनी अरबी हर मुसलमान से आनी चाहिए। इसीलिए हमने अपने बच्चों को भी शुरुआती दौर में लोगों ने कहा कि आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला क्यों नहीं कराया भाई अपने बच्चों का। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जानता हूँ कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराना चाहिए दाखिला, मैंने मदरसे में कराया। मैंने अपने बच्चों का दाखिला मदरसे में कराया, इसलिए कराया कि बच्चे जो हैं कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएं। और हमने ऐसा करके दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हमें हासिल हुई जो हमारी कोशिश थी, और अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश। और यही पैगाम हम आपके सामने रख रहे हैं कि अपने बच्चों को अरबी सिखाएं, कुरान सिखाएं, उसका मतलब सिखाएं। तो अम्मा पारा हमारा जो 4000 हमने किताबें छपवाई हैं, और सिर्फ हमने रामपुर शहर को लिया था अलिफ लाम मीम में, अब इसमें हम पूरे रामपुर ज़िले के कोने कोने तक हम पहुंचाना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भरें फॉर्म और उसे समझें। और जब नमाज में खड़े हों तो उनको पता चले कि हम नमाज में जो इमाम साहब पढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब है, हम मालूम ही नहीं है। तो हमारा जहन क्या होता है, इधर उधर भटकने लगता है। अगर कोई इंग्लिश बोलता हो बहुत हाई फाई और हम इंग्लिश नहीं जानते हैं और वो बोले आए 1 घंटे तक, आप क्या करेंगे, आपका जहन उधर नहीं लगेगा, आप कहीं और चले जाएंगे। तो अगर हम अरबी पढ़ी जा रही हो और उसका मतलब हमें मालूम हो तो हमारा जहन वहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। इसीलिए हमने ये प्लानिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें अलिफ लाम मीम में कामयाबी मिली, और इंशाअल्लाह अम्मा पारे के में भी हमें इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होगी। बस यही एक पैगाम है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने तौर पे फॉर्म भरवाएं। जितना आप करेंगे, आप लोग अपने बच्चों के भरवाएं, अपने फ्रेंड सर्किल में, रिश्तेदारों में भरवाएं, तो इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा और उनको भी फ़ायदा होगा। बस यही एक पैगाम है कि आप लोगों से ये दरख्वास्त की जाती है कि अम्मा पारे को ज़्यादा से ज़्यादा आप भी भरें और दूसरों को भी भरवाएं। अल्लाह ताला हमें अमली तौर पर मुसलमान बना दे। यानी एक तो होता है मुसलमान सिर्फ नाम का, हमारा अमल नहीं है, हमारा अमल मुसलमानों वाला नहीं है। तो हमारा अमल मुसलमानों वाला कब बनेगा, जब यकीनी तौर पे हमें आखिरत की तैयारी करें तब बनेगा। और आखिरत हम भूल गए, तकरीबन 99% मुसलमान आखिरत पे ईमान नहीं रख रहे हैं, दिल से रख रहे हैं, वो ज़ुबान से रख रहे हैं, दिल से नहीं रख रहे हैं। तो हमें आखिरत की तैयारी करनी है और कुरान को समझना है, उस पर अमल करना है, उसे दूसरों तक पहुँचाना है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।